राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2 साल से नाम जप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी उम्र 34 साल हो गई है और राधा रानी की कृपा से आईटी में जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। काफी प्रयास करने पर भी कहीं बात नहीं बन रही और मेरी अब शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। जिस कारण से लोग शादी करते हैं उसमें भी कोई अभी रुचि नहीं है। अब ना मैं ग्रस्त ना विरक्त। अगर मैं अपनी जॉब करती रहूँ, अपने परिवार की तन मन धन से सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना बने, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा? निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल पक्का। बस ये जरूर है कि गंदे आचरण ना बने। मान लो पति का वर्ण नहीं किया और इधर उधर अगर गंदे आचरण बनेंगे तो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती, शास्त्र कहता है। तो इसलिए अगर वो चीज आप रोक पाए और ब्रह्मचर्य धारण करके और नाम जप करते हुए परिवार की जगत की सेवा करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आशीष कुमार द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस भौतिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति का रास्ता क्या है और भगवान से कुछ मांगे तो क्या मांगे? गुरु मांगो। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अगर सदगुरु की प्राप्ति करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो। जो आपने पूछा कि भौतिक जगत में गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान जानते हैं कि आपका गुरु कौन बन सकता है और भगवान ही गुरु है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि हमें प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो या तो मुझे पहुंचा दो या मुझे मिला दो। आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मैं कैसे सदगुरु को प्राप्त करूं, या आप सदगुरु को मेरे पास लिवा लाओ, वो मेरा हाथ पकड़ ले, या मुझे वहां पहुंचा दो, मैं उनके चरण पकड़ लूं। भगवान से प्रार्थना और भगवान से विवेक मांगना चाहिए, ज्ञान। ज्ञान जैसा कोई धन नहीं और प्रेम जैसी कोई स्थिति नहीं। तो भगवान से ज्ञान मांगो कि मुझे ज्ञान दे दो या अपने चरणों का प्रेम दे दो। बस दोनों चीजें, ज्ञान और प्रेम, गुरु से ही प्राप्त होती है। तो पहले गुरुदेव की प्राप्ति, फिर गुरुदेव के द्वारा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुदेव ही प्रेम प्रकाशित करते हैं, गुरुदेव ही ज्ञान प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया जी? ओ भगवान से प्रार्थना करो। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि ये साक्षात मेरे परम ब्रह्म है, तब गुरु बनाना चाहिए। सहसा किसी के प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने अंतर में देखे, जब गुरु को ये भाव आ जाए कि ये ब्रह्म है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे साक्षात परब्रह्म है, इनके एक एक वचन मेरे लिए प्राण है, मेरे लिए जीवन है, तब गुरु बना लेना चाहिए जी। श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की शरण में हो जाना और सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख हो जाना। जो भगवान से विमुख है वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप उसी से होते हैं। और सबसे पुण्यों का पुण्य है भगवान की शरण हो जाना। जब भगवान की शरण में हो गए तो फिर और कोई सुकृत बाकी नहीं रहा। भगवान के चरण मिल गए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और भगवान से विमुख हो गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज कहते, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का सुमिरन भजन नहीं, वही क्षण महान पाप, वही अंधता, वही विपत्ति, वही भारी संकट पैदा कर देगा। और जहां भगवान का आश्रय सुमिरन है तो भगवान का नाम मंगल भवन है। सदैव मंगल ही होगा, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप और भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य। किसका प्रश्न था, समझ में आया आपको? मनोज यादव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है, मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सतमन और एक है असतमन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है, एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, वह इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट हैं, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है। ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है।
कि वो कुमार्गामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी बुद्धि, इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में है। अगर लगाम ढेड़ी कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गामी घोड़े पता नहीं कहां गिरा देंगे। और अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामय भजन इते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी पठानकोट से। जय राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरेब मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं, जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्म आचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए? अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़े तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट ले, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दे। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा, सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं। गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है, और सत्य पता है कौन है? भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या? केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जब करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति हो, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ
न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह है। नाम जप करते हैं ना, राधा राधा, यही संभालेंगे इस बात को। पार्थ सिंह देव जी टीकमगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ओरछा राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वजों ने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर, जनकपुर में नेपाल में जानकी मंदिर एवं अयोध्या जी में कनक भवन आदि के निर्माण कराए थे। हमें आपको देखने व सुनने के बाद आभास हुआ कि आप इस युग के कृष्ण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा नाम पार्थ है, ये पार्थ अपने कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता, खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा। एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। ये कह रहे छोटे पहलवान हैं दोनों। दाऊ जी के ब्रज की राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की नगरी से हैं। महाराज जी, आप 5 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 1000 हाथों के सपाटे और 50 मिनट में और 10 किलोमीटर की दौड़। 50 मिनट में आप ले। ये बच्चों ने अच्छा, उस पहलवान दोनों का नाम ये आपके लिए महाराज जी। 1 2 4 सपाटे लगा दो एक साथ। वाह भाई वाह। महाराज जी, कभी भी कोई बाजार की चीज नहीं खाते हैं। देसी खाना, देसी मेहनत, सारी चीजें एक। अरे बहुत ठीक, बस बच्चा बस। अरे वाह वाह वाह, ये तो सर केवल एकदम सीधे खड़ा हो गया, बहुत सुंदर। बस कर बच्चा, आधा घंटा रह सकते हैं, क्षमता है इतनी। बस हो गया। उठ जाओ भैया, उठ जाओ पहलवान जी, उठ जाइए। लाल बहुत प्रेरित है पहलवान जी, और उनको भारत का सबसे छोटे पहलवान जी के नाम से अच्छा जाना जाता है। दाऊ जी महाराज जी। 2 साल की थी जब से ये जो पहलवान जी महाराज जी, दाऊ जी महाराज जी, ये छवि है दाऊ जी महाराज जी। दो महाराज जी को श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देखो, पहली बात तो आप ना औरत हो और ना कोई पुरुष है। पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूं। मानते हो इस बात को? पहली बात, पहले हम भगवान के अंश हैं। फिर दूसरी बात है कि ये अंश स्त्री शरीर में आया है, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म, और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। जैसे सास ससुर है, उनमें भगवत भाव करें। देवर नंदरानी जो भी है, ये सब भगवत स्वरूप है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति अधीन बना है और परिवार की भगवत स्वरूप से सेवा हो रही, तो आप खुद देखो, ये लोक आपके लिए परम सुखमय हो जाएगा। और परम धर्म भगवद अंश नाम जप कर रहे, इसलिए आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लोक परलोक दोनों आपके मंगलमय हो जाएंगे यदि नाम जपते हुए, भगवत भाव से अपने परिवार की सेवा करते हुए, उसका फल अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम, पति कैसे प्रसन्न हो। एक है धर्म कर्म व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग परलोक दोनों बन गए। महाराज जी, इसमें एक और प्रश्न है, ये तो एकदम विशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, भागवती। महाराज जी, अगर पति प्रतिकूलता दे, पति की तरफ से प्रतिकूलता हो, और जैसा हम, वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। आप अनुकूल रहे तो फिर प्रेम का क्या। अगर आप प्रतिकूल हो फिर हम आपको प्यार करें तो हमारी भक्ति जोरदार की हो गई, नहीं हो गई।
अगर हम ये सोचकर भक्ति करें कि ईश्वर हमारे अनुकूल ही चले, तो बहुत कमजोर भक्ति रहेगी। और जब ये सोच के चलेंगे कि आप हमें दंड भी देंगे, प्रतिकूलता भी करें, प्यार का मतलब समझते हो? हम जैसे आपको प्यार करते हैं और आप सभा में खड़े होकर दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति प्यार भाव बना रहे, उससे प्यार कहते हैं। ये प्यार कौन करता है? उपासक के सिवा थोड़ी कोई कर सकता है। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने उनके मना किया कि ये कोई वामन और नहीं, भगवान श्री हरि है, ये अपना पैर इतना बढ़ा लेंगे कि तुम 3 पग दे ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा नहीं मानी कि अब भगवान जब मांगने आए हैं, ये अपने संकल्प से भी छीन सकते थे, ये अपने पार्षदों को भेजकर हमें मरवा भी सकते थे। जब मांगने आए हैं तो गुरुदेव अब आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान के लिए तो गुरुदेव होते हैं, आप भगवान से मना कर रहे हो कि इनको मत दो, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। देखते जाना, हम आपको प्रेम की बात कह रहे हैं। गुरुदेव ने शाप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। कोई फर्क नहीं पड़ा बलि को, और 3 पग पृथ्वी का दान किया। गुरु से भी एक तरह से अवज्ञा करके भगवान को 3, और जो ही भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया, तो भगवान ने इतना विशाल रूप धारण किया, पहले ही कदम में ब्रह्मलोक तक, नीचे दूसरे कदम में रसातल, तलातल, पाताल, महातल, सबको 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा, बोल, बड़ा दानी बनता था, और आदेश किया गरुण जी से कि बांध दे इसे वरुण पास में। वरुण पास प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, बांध दिया, और बोले बोल, अब बड़ा दानी बनता था। गुरुदेव ने मना किया तो भी नहीं माना, अब तीसरा पग पूरा कहां करेगा? तो बलि जी को गुस्सा आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए? पहले तो बन के आए इतने बड़े, और नाप लिया इतने बड़े बन के, और सब दे दिया, अब हमें डांट रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कटु वचन कहे, ना हल्के वचन कहे। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाराज मत होइए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने 3 पग पृथ्वी का दान करने को कहा, तो नाथ 2 पग में संपत्ति नाप ली, तीसरे पग में संपत्तिवान को नाप लीजिए। हमारे मस्तक पर चरण रखिए, प्रभु आप तो करुणामय हैं, आप उसी रूप में आइए, वामन रूप में, और तीसरा पग हमें नाप लीजिए। भगवान बंध गए, और बलि ने कहा, भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान अजित कहलाए, और बलि ने जीत लिया अजित भगवान को, दैन्यता और प्रेम से। आज भी भगवान वामन के रूप में रसातल में द्वारपाल बने खड़े हैं, जहां बलि का निवास है, द्वारपाल बने भगवान आज भी खड़े हैं। तो प्रेम तो वही है कि जब सर्वस्व कर ले और फिर हमें प्रतिकूलता मिले, फिर भी हमारे भाव ना बिगड़े, तब तो प्रेम है। नहीं तो फिर प्रेम का मतलब क्या रह गया? प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। तो पति प्रेम, पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर लेगी। जी, इसके विपरीत इसी का करें कि शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण मानना। जैसे हम प्राणों के पोषण के लिए हर बचाव रखते हैं और प्राणों के पोषण के लिए जो इच्छा हुई तत्काल उसकी पूर्ति करते हैं, ऐसे अर्धांगिनी को, अपनी पति को अपना प्राण मानना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी ना करना। धर्म कार्य करना है तो उससे सलाह लेकर, अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए और उसको भगवान के मार्ग में प्यार से, दुलार से चलाना चाहिए। जैसे पत्नी के लिए कहा, ऐसे पति के लिए है। पति की प्राण है पत्नी, अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? हमारी प्राण है, और उसके लिए प्राण पति है। दोनों जब ऐसे प्रियता से चलते हैं, तब धर्म का निर्वाह हो जाता है और भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाते हैं। कुमार जी, एक पति पत्नी को अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्यों का मुख्य पालन करना चाहिए? हाँ, पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके, और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। हम नाम जप करते हुए इतना रुपया कमाए, पढ़ाए लिखाए अपने बच्चों को, और जैसे हमें हमारे माता पिता ने समृद्ध बना दिया, ऐसे हम बच्चों को समृद्ध बना के फिर चाहे वैराग्य लेकर के तीर्थ याटन करे और भजन करे, तो उससे कोई दोष नहीं लगता। कुमार जी, जब बच्चे समृद्ध हो जाएं, उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हमें ज्ञान नहीं था कि
कि हम शौच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती, अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, रोज उनको प्रणाम करे, मेहनत से रुपया कमाकर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करे। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करे और धन से भी सेवा करे और मन से भी सेवा करे। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अगर महाराज जी पुत्र दो हों, समृद्ध हो जाएं, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाएं, तो भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है? भाई को चाहिए, अगर वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई के प्रति पुत्रवत प्यार रखना चाहिए। अगर वो 1-2 इंच जमीन ज्यादा ले रहा है, वस्तु ज्यादा ले रहा है, तो लड़ाई नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोटे भाई को चाहिए कि बड़े भाई को पितृवत मान करके, जैसे पिता के साथ बर्ताव करते हैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बना देगा। जी, एक भ्राता का अपनी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहन के प्रति भाव ये रखे कि जब तक उसका ब्याह ना हो तब तक उठते बैठते चलते फिरते हर समय बहन की सुरक्षा की भावना रखे, कभी उस पर वो कोई दोषारोपण ना पावे। ये जवान भाइयों का कर्तव्य होता है कि यौवन अवस्था है, कहीं मन विचलित हो सकता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा में रहे। और जब ब्याह हो जाए तो पूर्णतया पूरे जीवन भर जो जो उत्सव पड़ते हैं भाई के, उन उत्सवों में जाए और कुछ भेंट कुछ सामग्री उनको समर्पित करता रहे, तो इससे भाई बहन का संबंध भी पुष्ट होता रहेगा। जी।